नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कन्हैया सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके थे, इसके पिछले 2 वीडियो थे उसमें हम पढ़े थे भारत पर अरब आक्रमण, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट क्लास है भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तुर्क मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नाम आता है, सबसे बड़े जो नाम आता है महमूद गजनवी के है, महमूद गजनवी। ठीक है, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि तुर्क थे कौन, तुर्क कहाँ से आए थे, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। उसके बाद आएंगे महमूद गजनवी के ऊपर। ठीक है, तो जानते हैं हम तुर्क जो थे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मध्य एशिया के चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में एक बर्बर जाति के लोग रहते थे। ठीक है, मध्य एशिया के चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में एक बर्बर जाति के लोग रहा करते थे। वहाँ पे उस समय एक साम्राज्य चला करता था जिसका नाम था अब्बासी साम्राज्य। ठीक है, अब्बासी साम्राज्य उस क्षेत्र में बहुत बड़े साम्राज्य थे। उस क्षेत्र में एक राजा थे जिसका नाम था अब्दुल। ये तुर्क लोग जो है ना, ये बर्बर जाति के जो लोग हैं, किस जाति के थे? बर्बर जाति के। ठीक है, ये बर्बर जाति के थे। ये कहाँ थे? मध्य एशिया के चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में बर्बर जाति के लोग हुआ करते थे। उस समय कौन से साम्राज्य थे वहाँ पे? अब्बासी साम्राज्य। ठीक है, उसका जो राजा था कौन थे? अब्दुल थे। तो ये लोग जो थे ना, तो थोड़ा सा क्या थे, ये बलवान थे। यानी होता है ना अपने आप में, जैसे कहीं पे युद्ध लड़ना है, कहीं पे युद्ध में जाना है, तो उसमें ये बहुत जागरूक थे। तो उस साम्राज्य के जो राजा थे अब्दुल थे। अब्दुल ने क्या किए थे, इसको जो है पहरेदार के रूप में इसको लाए थे और दूसरे रूप में भाड़े के रूप में भी लाए थे। अब्बासी साम्राज्य में ये लोग क्या करने आए थे, ये लोग जो है पहरेदार के रूप में आए थे और दूसरे जो है भाड़े के रूप में, फर्स्ट नंबर पहरेदार के रूप में आए थे और दूसरे भाड़े के रूप में लाए थे। कौन लाए थे? तो अब्दुल, वहाँ का राजा था, अब्बासी साम्राज्य का राजा था। वही इसको पहरेदार के रूप में रखे थे और भाड़े के रूप में रखे थे। अब क्या हुआ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे। उस साम्राज्य का जो राजा अब्दुल था, ये जो अब्दुल राजा ने इसको जो भाड़े के रूप में लाए और पहरेदार के रूप में लाए, इन सब ने क्या किए, धीरे 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 अब्बासी साम्राज्य का पतन होने लगा। जब पतन होने लगा तो ये लोग, इसमें से तुर्क में से एक जो बहुत बड़े नाम है उस व्यक्ति का, अल्पतगीन। ठीक है, जब इसका पतन होने लगे तो ये लोग क्या किए, अल्पतगीन नामक एक सरदार था, उन्होंने क्या किया, इस साम्राज्य का पतन हो गया और उन्होंने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या है, यामिनी वंश। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं तुर्क सरदार में कौन निकले? अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन एक सरदार हुए, यानी मैन राजा तुर्क में से। अब हम लोग, अब्बासी साम्राज्य खत्म हो गए, अब्दुल खत्म हो गए, वहाँ पे जो अब राज चलाएगा अल्पतगीन। अल्पतगीन ने क्या किए, एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है यामिनी वंश। ठीक है, यामिनी वंश। यहाँ तक कोई समझ में नहीं? यामिनी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के एक गुलाम थे जिसका नाम क्या था?
सुबुक्तगीन, ठीक है, इसका नाम था सुबुक्तगीन। इसने कब अपना राज्य विस्तार किए थे? 932 ईस्वी में, ठीक है। अल्पतगीन ने अपना राज्य कब चला, इसका यामनी वंश की स्थापना कब की थी? 932 ईस्वी में। उसके एक गुलाम थे जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन, ठीक है। एक गुलाम थे जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। बाद में क्या होता है, सुबुक्तगीन जो है उसके दामाद बन जाते हैं, यानी अल्पतगीन का जो बेटी थी, बेटी का जो विवाह है इसी से करवा देते हैं, सुबुक्तगीन से करवा देते हैं। तो बाद में क्या बन जाते हैं? दामाद भी, ठीक है। सुबुक्तगीन कौन हो गए? अब दामाद हो गए। पहले क्या थे? पहले गुलाम थे। किसके थे गुलाम? अल्पतगीन के थे। और बाद में क्या हो गए? अब दामाद हो गए, ठीक है। इन्होंने जो है 1900, इसका जो शासनकाल था 977 से 998 ईस्वी तक था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब सुबुक्तगीन ने, यानी सुबुक्तगीन कौन थे? दामाद थे, इसके बारे में हम लोग जान चुके। अब क्या होता है, ये दामाद ना धीरे धीरे ससुर का यानी राज जो है ख़त्म हो गया। अब इन्होंने अपना एक वंश चलाया, एक अपना साम्राज्य चलाया, जिसको बोलते हैं गजनी साम्राज्य, ठीक है, गजनी साम्राज्य। अब हम लोग यहीं से जानेंगे। गजनी साम्राज्य निकल गया। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? सुबुक्तगीन ने की थी, ठीक है। अल्पतगीन ने यामिनी वंश की स्थापना की। अब इसके बाद दामाद आते हैं सुबुक्तगीन, पहले इसका गुलाम थे, बाद में दामाद बने थे। अब इन्होंने एक साम्राज्य चलाया, गजनी साम्राज्य। ये गजनी जो जगह है ये अफ़गानिस्तान में है, अभी भी ये एरिया अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक साम्राज्य चलाया, गजनी साम्राज्य, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। सुबुक्तगीन के दो बेटे हुए थे, दोनों बेटे हैं। एक का, इसके घर में जो एक बहुत बड़ा नाम है महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। और दूसरे बेटे का जो नाम है उसका नाम है इस्माइल। सुबुक्तगीन के दो लड़के हुए थे, जिसमें बड़े बेटा का जो नाम है महमूद गजनवी है, और छोटे लड़के को जो नाम है उसका नाम है इस्माइल, ठीक है। आप कई किताब में पढ़े होंगे, कई किताब में मिलेंगे कि इस्माइल जो है 6 महीने तक पहले शासन किए थे। लेकिन कई बुक में और भी है कि इस्माइल जो है पागल थे, यानी थोड़ा सा बुद्धि का कमी था, यानी उसको पागल तरफ के वो करते थे। कहीं किताब में आपको ये मिलेंगे कि ये पागल थे, और कहीं किताब में आपको ये मिलेंगे कि ये 6 महीने पहले शासन किए थे। ये दोनों तरह का बात है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे महमूद गजनवी। ये तो जहाँ तक मेरे अनुसार ये पागल राजा थे, यानी ये बुद्धि का मतलब थोड़ा सा इसके पास अभाव था, इसलिए महमूद गजनवी जो है इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, इसका लाभ उठा लिया महमूद गजनवी ने, और ये अपने यानी पिताजी का जो गद्दी है इन्होंने ही संभाल लिया था, यानी यही राजा बनने की, यही राजा लास्ट में बन गए थे, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ था, महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 971 ईस्वी को। लेकिन आप कहीं कहीं और बुक में है 1 नवंबर भी मिलेंगे, तो आप जहाँ पे जैसा मिलेंगे वहाँ पे करना है। कहीं 1 नवंबर भी है, कहीं 2 नवंबर भी है।
महमूद गजनबी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में तुर्क मुस्लिम आक्रमण सर्वप्रथम किसने किए थे, तो वो सुबुक्तगीन ने किए थे। ठीक है, भारत में प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 986 ईस्वी में। उस समय जो किए थे वहाँ का उस क्षेत्र का जो राजा था जयपाल था, और इसके बेटे यानी महमूद गजनवी ने जो भी आक्रमण करते हैं वहाँ पे उस समय भी राजा रहता है जयपाल। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि तुर्क मुस्लिम आक्रमण भारत में प्रथम कौन किए थे? सुबुक्तगीन किए थे। कहीं कहीं लड़के सब बहुत लड़के ऐसे बोलते हैं कहीं कि आप लुसेंट पढ़ोगे और कहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत डायरेक्ट अगर पढ़ लोगे तो वहाँ पे लिख देता है महमूद गजनवी किया था, लेकिन महमूद गजनवी प्रथम नहीं किया था, प्रथम किया था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में किया था और महमूद गजनवी जो है 1001 ईस्वी में किया था, 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे आएगा कि तुर्क मुस्लिम आक्रमण कौन थे? पहले सुबुक्तगीन थे, बाद में कौन आए थे? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने 27 वर्ष की अवस्था में यानी 998 ईस्वी को अपना गद्दी संभाला। ठीक है, 998 ईस्वी को अपना गद्दी संभाला। 27 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है महमूद गजनवी। अब क्या होता है, महमूद गजनवी जब गद्दी संभाले तो 1000 ईस्वी में इन्होंने फर्स्ट आक्रमण भारत पे करते हैं। वो कहाँ करते हैं? पेशावर पे। पेशावर का उस समय जो राजा रहता है जयपाल रहते हैं, और जयपाल इस समय भी राजा है, और जिस समय सुबुक्तगीन आक्रमण 986 ईस्वी में किए थे उस समय भी जयपाल ही राजा थे। ठीक है, यानी राजा सेम है। अगर क्वेश्चन पूछे सुबुक्तगीन ने जिस समय आक्रमण किए थे उस समय वहाँ का राजा कौन थे, तो उस समय भी जयपाल थे, और जिस समय महमूद गजनवी ने भी किए थे उस समय भी जयपाल थे। ठीक है, 1000 ईस्वी में कहाँ करते हैं? पेशावर। ठीक है, पेशावर पे करते हैं। पेशावर पे एक उस समय वंश चल रहा था जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था कल्लर। ठीक है, उसका क्या नाम था? कल्लर था। वहाँ पे एक वंश चल रहा था जिसका कौन से वंश थे? हिंदू शाही वंश। उस समय कौन से वंश थे? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश। ठीक है, हिंदू शाही वंश का जो संस्थापक थे उसका नाम था कल्लर। उस समय जिस समय महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किए थे, कहीं कहीं आपको जो है 1000 भी मिलेंगे और कहीं कहीं जो है 1001 भी मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बहुत सारे बुक में 1000 भी मिलेंगे और बहुत सारे बुक में 1001 भी मिलेंगे। ठीक है, ये कहाँ किए थे? ये आक्रमण पेशावर पे किए थे। कौन थे राजा? जयपाल थे। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। कौन थे राजा? जयपाल थे। कौन से वंश चल रहे थे? हिंदू शाही वंश चल रहे थे। हिंदू शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कल्लर थे। अब क्या होता है, यहाँ पे जयपाल हार जाता है, तो जयपाल ने क्या किया? अपने आप से यानी आत्मदाह कर लिया था। यानी अपने आप जो है आत्मदाह कर लिया था जयपाल ने। जब मोहम्मद गजनवी से ये हार गए तो लास्ट में जयपाल ने 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, महमूद गजनवी आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी जब आगे बढ़े तो बहुत सारे आक्रमण किए थे। यानी हम जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। फर्स्ट आक्रमण कहाँ किए थे? पेशावर पे किए थे, और ऐसे करके 17 बार आक्रमण किए थे। पेशावर पे किए थे, सिंध पे किए थे, पंजाब पर किए थे, आपका ग्वालियर पे किए थे, ग्वालियर पे किए थे, आपका जाके कालिंजर पर किए थे, कालिंजर पे किए थे, फिर मथुरा पे किए थे,
मथुरा पे किए थे, और फिर कहाँ किए थे, कन्नौज पर किए थे। यानी बहुत सारे, यानी 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनबी ने। जो 17 तो नाम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना हम लोग इसको जान लेते हैं। पेशावर पे किए थे, सिंध पर किए थे, कालिंजर पे किए थे, कन्नौज पर किए थे, आपका मथुरा पे किए थे, ग्वालियर पे किए थे, इतना हम लोग। अब होता है क्या, इसमें मेन जो है, इसका जो सबसे बड़ा आक्रमण है ना, सोमनाथ पे किए थे, आप जानते होंगे। महमूद गजनबी का सबसे बड़े आक्रमण, ठीक है, सबसे बड़े आक्रमण इन्होंने जो किए थे, कहाँ किए थे, सोमनाथ मंदिर पर किए थे। कब किए थे, 1025 यानी 1025 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किए थे। सबसे बड़ा आक्रमण था इसका सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। 1025 ईस्वी में इस पर वो आक्रमण किए थे। कब किए थे, 1025 ईस्वी में। इस समय यहाँ पे एक वंश चल रहा था जिसका नाम था सोलंकी वंश। जिसका नाम क्या था, सोलंकी वंश। जिस समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किए, उस समय यहाँ पे जो राजा थे इसका, कौन थे, भीम प्रथम। उस राजा का नाम था भीम प्रथम। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे मूलराज। मूलराज कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, तो 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी ये लूट के ले गए थे। 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी ये लूट के ले गए थे। यानी 28,000 किलो सोना लूटे थे और 48,000 किलो चांदी लूटे थे गजनबी ने, ठीक है। कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर पे। और एक क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर में जिस समय वो आक्रमण किए थे ना, तो 50,000 पुजारियों ने वहाँ पे पूजा कर रहे थे। उसी समय वो गजनबी ने आक्रमण किए, और ये बहुत बड़ा आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। अब भी 17 आक्रमण में से एक आक्रमण सोमनाथ मंदिर, बहुत बड़ा ये आक्रमण था महमूद गजनबी का, ठीक है। इतिहास में कहा जाता है कि जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, तो भारत के ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने महमूद गजनबी का साथ दिया था, ठीक है। जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, तो भारत में ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने महमूद गजनबी का साथ दिया था। एक नाम है सेवंत राय और दूसरा है तिलक, ठीक है। एक का नाम है सेवंत राय और दूसरा का नाम है तिलक। ये ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने महमूद गजनबी को साथ दिया था, जो कि उसको तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों दिए थे महमूद गजनबी को। अगर इतिहास में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहे थे महमूद गजनबी, तो उसका साथ दिया था, तो यही दो थे, सेवंत राय और तिलक, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर, इसको जानेंगे। सोमनाथ मंदिर का इसको जो बनवाया था ना, कौन बनवाया था, उस राजा का नाम था चंद्रदेव, ठीक है। उस राजा का नाम था चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है, ये चंद्रदेव गाहड़वाल वंश के राजा थे। चंद्रदेव किस वंश के थे, गाहड़वाल वंश के ये राजा थे। उस समय जो है सोमनाथ मंदिर जो यही बनवाए थे चंद्रदेव, और बाद में आक्रमण कौन करते हैं, महमूद गजनबी। कब किए थे, 1025 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी से आगे बढ़ते हैं।
रोकिएगा वीडियो, वीडियो रोकिएगा ना। ओई आगे हम लोग पढ़ते हैं महमूद गजनवी की उपाधि। ठीक है, उपाधि पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं महमूद गजनवी के जो है बुत्सिकियन, बुत्सिकन, बुत्सिकन, ठीक है, यानी मूर्ति भंजक इसको बोलते हैं। और दूसरे जो उपाधि थे इसका नाम था गाजी। ठीक है, और तीसरे जो उपाधि थे उसका नाम था यामीन उतदौला, यामीन उतदौला। महत्वपूर्ण हम लोग उपाधि जानेंगे। बुत्सिकियन यानी उसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। और दूसरा था गाजी थे और उपाधि थे जिसका नाम था सुल्तान, सुल्तान भी थे। अगर क्वेश्चन में आएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले तुर्क मुसलमान कौन है, तो महमूद गजनवी थे। गाजी की उपाधि धारण की थी इसने यामीन उतदौला की एक उपाधि थी। ये उपाधि जो है बगदाद के एक खलीफा होते थे जिसका नाम था अल आदिर बिल्ला। ठीक है, उसका नाम था अल आदिर बिल्ला। ये उस समय बगदाद के खलीफा थे। आप जानते हैं बगदाद कहाँ है? इराक की राजधानी है बगदाद। वहाँ पे उस समय एक खलीफा थे। उन्होंने जो है एक उपाधि दी थी महमूद गजनवी को जिसका नाम था यामीन उतदौला। ठीक है, उसका नाम था यामीन उतदौला। अब उसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग कि उसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे। तो कई सारे विद्वान रहते थे। चलो कर, महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेकिन हम लोग मेन जानेंगे। एक रहते थे, सबसे बड़े नाम है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। दूसरे नंबर पे थे उत्तवी, और तीसरे नंबर पे थे, ठीक है, उत्तवी। तीसरे नंबर पे थे फिरदौसी, और थे यानी फारूकी भी थे और वैवाहिक भी थे। यानी हम लोग तीन जो है महत्वपूर्ण जानेंगे। अल बरूनी के जो एक पुस्तक है जिसका नाम है तहक़ाक़-ए-हिंद, तहक़ाक़-ए-हिंद, तहक़ाक़-ए-हिंद। ठीक है, आपको कहीं कहीं ये मिलेंगे तहक़ाक़-ए-हिंद यानी तहक़ाक़-ए-हिंद भी मिलेंगे। तहक़ाक़-ए-हिंद को आपको कई बुक में मिलेंगे तहक़ाक़-ए-हिंद बोलेंगे। ठीक है, उत्तवी जो है इसके दरबार में एक निजी सचिव थे। यानी महमूद गजनवी के जो दरबार में थे उत्तवी एक निजी सचिव थे। ये क्या थे? निजी सचिव थे, निजी सचिव थे। फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका आप लोग नाम पहले से भी जानते होंगे, शाहनामा। अब इसके बारे में जानते हैं। तहक़ाक़-ए-हिंद या इसको बोलते हैं किताबुल-ए-हिंद। ये पुस्तक जो है, यही पुस्तक में अल बरूनी के जो पुस्तक है तहक़ाक़-ए-हिंद यानी तहक़ाक़-ए-हिंद, इसी में महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किए हैं भारत पे, यही पुस्तक में आपका वर्णन है। यही पुस्तक में वर्णन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कहाँ किए थे, क्या किए थे, इसके बारे में इस पुस्तक में टोटल आपको वर्णन मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तवी। उत्तवी जो थे इसके दरबार में एक निजी सचिव थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है तारीख़-ए-यामनी। ठीक है, उसका नाम क्या है? तारीख़-ए-यामनी। तारीख़-ए-यामनी किसकी है?
उत्तवी की है। तारिक ए यामिनी, तारिक ए यामिनी, ठीक है। उत्तवी का जो एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? तारिक ए यामिनी। फिरदौसी के कौन पुस्तक है? शाहनामा। शाहनामा पुस्तक में क्या है, थोड़ा सा देख लो, गौर से समझिएगा। शाहनामा पुस्तक में जो है, इसमें लिखा गया है कि महमूद गजनबी के अच्छाइयों और बुराइयों का अध्ययन किया गया है शाहनामा पुस्तक में, ठीक है। महमूद गजनबी के अच्छाइयों और बुराइयों का जो अध्ययन किया गया है, उस पुस्तक का नाम है शाहनामा। अब देखिएगा, ये अल-बरौनी जो थे, ये एक अरबी भाषा के लेखक थे। इस किताब को जो लिखा है, किस भाषा में लिखा है? अरबी में लिखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भाषा जो है अरबी में लिखा है, और शाहनामा जो है ये फारसी में लिखा है। शाहनामा जो है फारसी में लिखा है। अब यहाँ पे एक बात आती है, अल-बरौनी ने किस भाषा में लिखा है? तहक़ीक़-ए-हिंद किस भाषा में है? तो अरबी में है। शाहनामा किस भाषा में है? फारसी में है। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने की। तारिक-ए-यामिनी किसने की? उत्तवी ने की। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, अल-बरौनी जो थे, ये कई भाषा के ज्ञानी थे, यानी अल-बरौनी जो थे अरबी लेखक थे, ठीक है। अरबी लेखक थे, लेकिन कई भाषा के ज्ञानी थे। अगर इतिहास में एक क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन, वह कौन से मुस्लिम शासक थे, वह कौन से तुर्क मुस्लिम शासक थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम किया था? तो यही थे अल-बरौनी, ठीक है। पुराणों का अध्ययन, यानी पुराण 18 है, पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले तुर्क मुसलमान कौन थे? अल-बरौनी, ठीक है। अल-बरौनी खगोल विज्ञान में भी जानकार थे, गणित में भी थे, यानी ये कई सारे विषयों में इसकी जानकारी थी। थे ये अरबी लेखक, थे ये अरबी भाषा के ज्ञान, लेकिन अरबी भाषा को छोड़कर और सारे भाषा में इनकी बहुत बड़ी मजबूती थी। इसलिए इतिहास में जो है अल-बरौनी एक बहुत बड़े नाम है। अल-बरौनी के जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तहक़ीक़-ए-हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद, ये बहुत बड़े यानी अरबी भाषा के लेखक थे, लेकिन अन्य भाषा में भी जानकारी रखते थे। इसीलिए पुराणों का अध्ययन सबसे पहले अध्ययन करने वाले पहले शासक, तुर्क मुस्लिम शासक, यही थे अल-बरौनी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान चुके। अब एक क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सबसे लास्ट आक्रमण जो किए थे 1027 ईस्वी में किए थे। महमूद गजनवी ने सबसे अंतिम आक्रमण कब किए थे? 1027 में किए थे। कब किए थे? 1027 में। किसके विरोध किए थे? सीधे पढ़ेंगे हम लोग, जाठों के विरोध किए थे, ठीक है। लेकिन जाठों के विरोध कैसे किए थे, आज हम लोग इसका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखना कैसे किए थे। महमूद गजनवी ने जो सबसे अंतिम आक्रमण किए थे ना, अंतिम आक्रमण जो किए थे 1027 ईस्वी में किए थे। अगर कैसे किए थे? तो जाठों के विरोध किए थे, ठीक है। क्वेश्चन सीधे आएगा कि जाठों के विरोध किए थे, जाठों के विरोध किए थे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कैसे जाठों के विरोध किए थे। मोहम्मद गजनवी ने जो लास्ट आक्रमण किए थे यानी 1027 में किए थे, आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किए थे। आगरा के निकट कहाँ किए थे? आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किए थे, ठीक है। भेरा के दुर्ग पर किए थे। महमूद गजनवी ने लास्ट आक्रमण किए थे 1027 में जाठों के विरुद्ध। इसको हम डिटेल से जान रहे हैं, जाठों के विरुद्ध कैसे किए थे। तो सबसे पहले जानेंगे महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरागे के दुर्ग पर किए थे। और जब ये दुर्ग पे आक्रमण करके यहाँ से लूट के जब जा रहे थे ना, तो सिंध प्रांत में जाठों ने इसे घेर लिया था, ठीक है। जाठों ने क्या किए थे? इसको घेर लिया था। तो वही क्वेश्चन में आ जाता है, जाठों के विरोध किए थे? जाठों के विरोध नहीं किए थे। आप थोड़ा सा देखिए, जाठों के विरोध किए थे, लेकिन कैसे किए थे?
पहले आक्रमण आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किए थे। जब ये लूट के यहाँ से जा रहा था ना, तो रास्ते में जो है इसको सिंध प्रांत में जाते समय जाठों ने घेर लिया था और घेर के वहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद महमूद गजनबी जो है आगे निकले। इसलिए हम लोग बोलते हैं महमूद गजनबी ने लास्ट आक्रमण किए थे 1027 ईस्वी में। कहाँ किए थे? आगरा के निकट, यानी लास्ट आक्रमण किए थे जाठों के विरुद्ध। लेकिन हम लोग जाने कि जाठों के विरुद्ध से पहले आक्रमण कहाँ किए थे, तो आगरा के निकट एक भेरा के दुर्ग पर किए थे। उसके बाद हम लोग जाठों के विरुद्ध किए थे, उसके बाद इसमें आगे निकल गया। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, आपको बता चुके। लेकिन ऐसा कौन सा राजा था भारत में जो महमूद गजनबी ने नहीं हरा सका था? यानी ऐसा कौन सा राजा था भारत में जो महमूद गजनबी से कभी नहीं हारा था? ऐसा कौन सा राजा था भारत में जो महमूद गजनबी से कभी नहीं हारा था? ठीक है, महमूद गजनबी से कभी नहीं हारने वाला उस राजा का नाम है वो विद्याधर। ठीक है, उस राजा का नाम है विद्याधर। ठीक है, उस राजा का क्या नाम है? विद्याधर। ये विद्याधर जो राजा थे ना, कहा जाता है महमूद गजनबी ने एक ऐसे मात्र राजा थे जो इतिहास में वर्णित है कि महमूद गजनबी से कभी नहीं हारे थे। सब राजा हार गए थे, लेकिन इतिहास में एक ही राजा है कि महमूद गजनबी से कभी नहीं हारे थे और महमूद गजनबी ने भी कभी नहीं हारा सके थे। वो राजा का नाम है विद्याधर। विद्याधर जो थे ये कालिंजर के राजा थे। कहाँ के राजा थे ये? कालिंजर के राजा थे। कालिंजर के राजा थे। और ये किस वंश के थे? तो ये चंदेल शासक थे। ठीक है, ये चंदेल वंश के राजा थे जिसका नाम है विद्याधर। और ये कहाँ के थे? कालिंजर के थे। सीधे क्वेश्चन में आएगा कि महमूद गजनबी ने भारत के एकमात्र राजा थे जो कभी नहीं हारा है महमूद गजनबी से, वो थे विद्याधर। विद्याधर किस वंश का थे? चंदेल वंश का थे। कहाँ के राजा थे? कालिंजर के थे। चंदेल वंश उस समय जो है एमपी में चल रहा था, यानी मध्य प्रदेश में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था चंदेल। चंदेल वंश के ही राजा थे विद्याधर। किस क्षेत्र थे? कालिंजर। कालिंजर को इन्होंने कभी नहीं जीता था, जो कि महमूद गजनबी ने आक्रमण भी किए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे गौरी ने आक्रमण किया, उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते रहेंगे। थैंक यू।